देखो, मुन्नी भी नहीं सोई। आप तो बड़े हो ना, समझदार हो, आप सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही बाबा। क्यों नींद नहीं आ रही मेरे बेटे को? ना ही घर में बुआ है और ना ही मामा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आपको बाबा के साथ रहना अच्छा नहीं लगता क्या? मामा के पास वापस जाना चाहते हैं? नहीं बाबा, मुझे वहाँ नहीं जाना। वहाँ जो अंकल है ना, उनको मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं वो उनके घर क्यों चली गई हैं। बाबा, आप मामा को साथ ले आते, फिर हम सब अपने घर में रहते। नामुमकिन है मेरी जान। मुझे मालूम है आपकी मामा से लड़ाई हुई है, लेकिन आप फिर से दोस्ती कर सकते हैं ना, प्लीज। चलो, बहुत रात हो गई है, सोने की तैयारी करो, ठीक है? तुम सो जाओगे तो मुन्नी भी सो जाएगी। सही है? चलो, शाबाश। शफक, नाश्ता ले भी आओ यार, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। गुड मॉर्निंग। आज इतनी जल्दी सुबह हो गई तुम्हारी? खैरियत तो है? रात सोई कहाँ, सारी रात जागती रही। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? अकेली जागती रही, मुझे बुला लेती। तुम तो अपनी बेगम साहिबा के साथ थे, अकेली तो मैं हो गई। पहले शौहर चला गया और अब बच्चे। कम ऑन अंजी, बच्चे सड़क पे थोड़ी आए हैं, अपने बाप के घर में। आफ्ताब शादी कर रहा है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? उसने खुद मुझे बताया। ओह, तो ये बात सुनकर दुख हो रहा है तुम्हें? क्या क्या नहीं किया मैंने उसके लिए, उसके घर के लिए। उसे मेरी कदर ही नहीं हुई। इतनी जल्दी रास्ता बदल लिया। कम ऑन अंजी, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम्हें आफ्ताब को खो देने का एहसास दुखी कर रहा है? मुझे बेघर होने का एहसास मार रहा है। उसकी जिंदगी में दूसरी औरत आ रही है। तुम्हारी जिंदगी में पहले से ही दूसरी औरत है। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, कहां जाऊं। मेरे ऊपर तो सारे रास्ते बंद हो गए। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। शफक, वो अंजी के नाश्ता भी ले आओ ना। क्यों, अंजी को भी ऑफिस जाना है क्या? ऑफिस तो आप जा रहे हैं ना, आप नाश्ता करें, आपको लेट हो रहा है। अंजी तो वैसे भी लेट उठती है, मैंने इसीलिए नाश्ता नहीं बनाया। अच्छा सुनो, वो मेरी रिस्ट वॉच कमरे में रह गई है, वो प्लीज ला दो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अपनी मोहब्बत और खुलूस का एहसास 1000 बार तुम्हें दिला चुका, फिर भी तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। बहुत अफसोस की बात है। शायद तुम खुद भी नहीं जानते। तुम 2 कश्तियों के सवार हो, और 2 कश्तियों का सवार कभी पार नहीं लगता, डूब जाया करता है। आज से तुम्हें फैसला करना होगा। कैसा फैसला? तुम्हारी मोहब्बत में मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि मैंने अपने बच्चों की जुदाई भी कबूल कर ली। अब तुम्हें अपनी मोहब्बत का सबूत देना होगा।
मैं अपनी मोहब्बत में शिरकत बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें शफक को तलाक देनी होगी। बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई आफ्ताब, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हर लिहाज से ये रिश्ता मुबारक करे। आमीन। बैठो बैठो, ये लो मुंह मीठा करो। शाकिर भाई, वो बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अंदर राबिया के साथ होंगे। बहुत बहुत मुबारक हो साहब जी। शुक्रिया बुआ, बस दुआ कीजिएगा कि आसिया इस घर के लिए बेहतर साबित हो। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा साहब जी। बेगम साहिबा बहुत अच्छी हैं। बुआ वो बच्चा कहाँ है? वो दोनों नई बेगम साहिबा के पास बैठे हैं। चले, शुक्रिया। बना ही रही थी, भाई की कॉल आ गई थी। इकरा से बात कराने चली गई थी, फोन ही डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा अच्छा, कॉल आई थी सलमान की। अब जब दोबारा फोन करे ना, मेरी भी बात कराना उससे। ठीक है। वैसे ना माशाल्लाह बड़ा अच्छा बच्चा। मेरी तरह तुम्हारी अम्मी ने भी तुम दोनों की तरबियत बड़ी अच्छी की है। हर कोई तारीफ करता है। अम्मी ने भाई की पढ़ाई लिखाई में बहुत मेहनत की है और हमारे साथ साथ साई की तरह रही है। हर माँ ऐसे ही करती है। अच्छा तू छोड़ इस काम को, ऐसा कर जा, रात के खाने की तैयारी कर। हसन 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 भाई, शफक? हाँ, हेलो शफक।
नेटवर्क भी ना। शफक, तुम्हारी कॉल आ रही है। हेलो। हेलो शफक। जी हसन भाई, कैसे हैं आप? अंजी, क्या हो रहा है? क्या हो सकता है, बोर हो रही थी बस। अच्छा यार, बहुत भूख लग रही है। शफक सो रही है, तुम प्लीज खाना गर्म करो। कितना डरते हो अपनी बीवी से, उसे सोते भी नहीं जगा सकते। और एक वो है जो सारा वक्त हसान से फोन पर बातें करती रही और तुम्हें देखते ही सोने का बहाना कर दिया। पता था मुझे तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा। सबूत लेकर आती हूँ मैं, रुको। बहुत भरोसा था ना तुम्हें शफक पर। भरोसा तो है अंजी। हसन बीमार था और मेरे ख्याल से शफक ने शायद जिक्र भी किया था, इसलिए कॉल किया होगा। एनीवे, तुम प्लीज जरा खाना गर्म कर। रुक क्यों गए बंटू? यहाँ आओ। राबी आंटी कह रही थी कि आप मेरी नई अम्मा हैं। जी, लेकिन नई नहीं, मैं आपकी अम्मा हूँ। तो क्या मेरी अम्मा वापस नहीं आएंगी? आप यहाँ रहेंगी? बंटू, मेरी बात सुनो। आपकी मामा जो है ना, वो इसी शहर में रहती है। आपका जब दिल चाहे आप उनसे मिल सकते हैं, समझ रहे हो? ओके। बच्चा है ना, ये सब कबूल करने में उसे थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा। जी,
मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। आसिया, मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। अगर अंजुम मान जाती तो मैं एक बार फिर उसे अपने बच्चों की खातिर कबूल कर लेता, लेकिन वो खुद राजी नहीं है। बस एक बात याद रखना, मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ है, उनका बहुत ख्याल रखना। जी। और प्लीज अंजुम जैसी ना बनना। हसान भाई की तबीयत कैसी है? खुदा का शुक्र है, अब बहुत बेहतर है। मैं तो फौरन कराची आना चाह रही थी, आज़र ने आने ही नहीं दिया। क्या? तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे करने जा रही थी? तुम अपना घर अंजी के हवाले करके कैसे आ सकती हो? शफक, एक बात याद रहे कि तुम्हें हर हाल में अपने घर में मौजूद रहना है। और अब तो वैसे भी आज़िर अंजी के बच्चों से काफी तंग आना शुरू हो गए हैं। उम्मीद है कि वो जल्दी कुछ सोचेंगे इस बारे में। आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया था मुझे। आज़िर वाकई अंजी के बच्चों से बहुत चिढ़ते हैं, लेकिन अंजी बहुत होशियार है भाभी। उसने बच्चे वापस अपने बाप के पास भेज दिए। क्या? ये कैसी औरत है, इसे अपने मासूम बच्चों का भी कोई ख्याल नहीं? उसे अपने अलावा किसी का एहसास नहीं है। शफक, तुम फौरन इसके शौहर से मिलो और उसे कहो कि अंजी को मना के वापस अपने घर लेके जाए। नहीं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप आ सकती हैं मेरे पास? हाँ, अब तो हसान की भी तबीयत ठीक हो गई है, लेकिन नहीं, अभी मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी और फिर अपना प्लान बताऊंगी। प्लीज आप आ जाए भाभी, मुझे बहुत हौसला हो जाएगा। शफक, तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक होगा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, फिर तुमसे बाद में बात करूंगी। अपना ख्याल रखना, ठीक है? खुदा हाफिज। आफ्ताब तो मेरा गुलाम था, मेरे हर हुक्म पे सर झुकाता था। उसकी जिंदगी से जरा देर के लिए दूर क्या हुई तो घर में दूसरी औरत ले आया। उसकी जिंदगी में कभी जो मेरा मुकाम था उसने दूसरी औरत को दे दिया। इतनी जल्दी मुझ जैसी हसीन औरत को दिल से कैसे निकाल दिया उसने? जिसकी खातिर मैंने आफ्ताब को, उसके घर को, हत्ता कि उसके बच्चों को छोड़ दिया, वो कहते वो शफक को नहीं छोड़ेगा। आज़िर, तुम जानते नहीं हो तुम्हारा पाला किस औरत से पड़ा है। जिद पर आ जाऊं ना तो जान लेने से भी गुरेज ना करो। तुम्हारा इरादा तो मैं बदल कर ही रहूंगी। तुम्हारा नाम सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम के साथ लगेगा, शफक के नाम के साथ नहीं। रहने दो शफक, मत थकाओ खुद को। वैसे भी बहुत जल्द तुम्हें इस घर से चले ही जाना है।
हाँ शफक। आज़र, ये अंजी क्या बकवास कर रही है? आज़र प्लीज, आप उसकी बातों में आके कोई गलत कदम मत उठाइएगा। अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी। आज़र, आज़र प्लीज मेरी बात सुने। कितने खुश थे हम दोनों अपनी जिंदगी में, पता नहीं कहां से आ गई है। प्लीज प्लीज उसके कहने में आके मुझे मत छोड़िएगा। सर मैं मर जाऊंगी। क्या हो गया है तुम? क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो यार? मैं ऑफिस में हूँ, अभी बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। ओके बाय। आज़र हाँ जी। कहाँ हैं आप? मैं ऑफिस में हूँ यार, थोड़ा बिजी हूँ। खैरियत तो है? मुझे बेसुकून करके तुम मेरी खैरियत पूछ रहे हो आज़र? तुम ना बहुत अजीब हो, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं इस घर में किस हैसियत से रह रही हूँ और क्यों रह रही हूँ। वो तुम्हारी कानूनी बीवी, उसका जब दिल चाहता है मुझे बातें सुना देती है, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाती है आज़र, और मैं सब कुछ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर जाती हूँ, चुप कर जाती हूँ मैं बिल्कुल। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? देखो अंजी, मैं घर आके बात करता हूँ। ओके, खुदा। मैंने आपका बैग तैयार करवा दिया। वापसी कब तक होगी? ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, बस 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। ओके। आसिया जी? बच्चों का बहुत ख्याल रखना। आप फिक्र मत करें, मैं ख्याल रखूंगी। तुम्हें पता आसिया, मेरा बचपन बहुत महरूम था। मैंने हमेशा सोचा कि अपने बच्चों को महरूमियों से बचा दूंगा, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि इनको इनकी माँ से दूर करके मैंने इन्हें महरूम कर दिया। क्या कर सकता हूँ? वो जैसी भी है इनकी माँ है ना। ये बड़े होके मुझे इल्जाम तो नहीं देंगे? खैर, मैंने सोच लिया कि जैसे ही मैं वापस आऊंगा तो इन्हें इनकी माँ से मिलवाने के लिए लेके जाऊंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, सेल लगी हुई है? पर भाभी, अब नहीं मैं सेल वाले कपड़े पहनती। अच्छा अच्छा, आप इतना इंसिस्ट करिए तो मैं आ ही जाऊंगी। ठीक है, लेकिन 1 घंटा लगेगा मुझे तैयार होने में। चलो तुम पहुंचो, मैं फिर आ जाती हूँ। हाय, मैं तो बड़े मजे में हूँ, अपनी सहेली की तरफ जो रुकी हुई हूँ। क्या आरफा को ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया?
जी अच्छा भेज दे अंदर। हेलो। हेलो, तुम यहाँ? खैरियत तो है? क्या हुआ आज़िर? मुझे यहाँ देख के खुश नहीं हुए? जबकि मुझे लग रहा था कि मुझे यहाँ अपने ऑफिस में देखकर, अपने सामने देखकर तुम बहुत खुश हो गए। लेकिन कम ऑन अंजी, अब ऐसी बातें तो ना करो। तुम्हारा रवैया मुझे ये सब कहने पे मजबूर करता है। अच्छा चलो छोड़ो ये सारी बात, ये बताओ क्या मंगाऊं तुम्हारे लिए? बल्कि एक काम करते हैं ना, शॉपिंग पे चलते हैं, मैं और तुम। बस रहने दो। तुम कहो तो सही। जानती हूँ मैं, तुम अभी थोड़ा बिजी हो ऑफिस के कामों में, इसलिए मैं सोच रही हूँ शॉपिंग अपनी फ्रेंड के साथ कर लेती हूँ। लेकिन पैसे अगर मिल जाए तो। Just a second. सब कुछ तुम्हारा ही तो। थैंक यू आज़िर। Have fun. See you. Bye. शफाक, तुम्हें कहा था मेरे कपड़े रेडी करके रखना, रात को फंक्शन पे जाना है मुझे, क्या हुआ उसका? आज़र वो मेड ही नहीं आई आज, आपके तो कपड़े वॉश नहीं हुए। क्या मतलब है मेड नहीं आई? तो तुम किस मर्ज की दवा हो? तुमसे कोई काम नहीं होता क्या? आज़र मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शट अप यार, अच्छी तरह से जानता हूं मैं कि तुम जैसी औरतों के पुराने बहाने हैं। काम से पीछा छुड़ाने के लिए बीमारी का बहाना बना के बिस्तर संभाल लेती हो। शौहर सुबह का थका हारा शाम को घर वापस लौटता है, ना उसको खाने को कुछ मिलता है और ना उसके कपड़े रेडी होते हैं। मैं भी रेडी कर देती हूँ। नहीं रहने दो, थैंक यू वेरी मच, रेस्ट फरमाएं आप। क्या हो गया? मैं कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, खुद कर लूंगा मैं। देखो मैं कितनी सारी शॉपिंग करके लाई हूँ अपने लिए। उफ, मुझे तो एक कलर पसंद आया लिप ग्लॉस का, मैंने तो सारे ले लिए, समझ ही नहीं आई थी इनमें से बेस्ट कौन सा है। सारी नेल पॉलिशेस भी मैंने इतनी सारी, तुम्हें रेड बहुत पसंद है ना मेरे ऊपर, मैंने वो ज्यादा ले ली है। ये देखो, और पता है ये देखो, ये वाला देखो, ये मेरा फेवरेट कलर है और पता है सब कहते हैं मुझ पे बहुत उठता है। अरे बाबा, तुम पे सारे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हर रंग सिर्फ तुम्हारे लिए बने है ना। ये तो है। अच्छा एक काम करो यार, ये मेरे कुछ कपड़े हैं, इनको इस्त्री कर दो, मुझे एक दोस्त के घर जाना है। क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और सारा टाइम तो मैं शॉपिंग करने गई हुई थी, चल चल के मेरे तो पैर में भी इतना दर्द शुरू हो गया, मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रही है। आसिर पता है मैं इतनी थक के आई हूँ, शफक ने इतना नहीं किया कि मुझे एक पानी का ग्लास ही पूछ लेती। सारा टाइम तो वो रेस्ट करती रहती है, पर पता नहीं उसका जी नहीं भरता रेस्ट कर करके। लगता है कामचोर होती जा रही है ना। घर के तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती। हाँ लेकिन एक बात मैंने नोटिस की है, हर वक्त किसी ना किसी से फोन पर बातें करती, वो भी हंस हंस के। मैंने तो एक दो बार प्यार से भी उसे समझाने की कोशिश की कि शफक देखो और भी काम कर लिया करो, लेकिन तुम तो जानते हो उसे मेरी हर बात बुरी लगती है। अब ऐसी भी बात नहीं है, ऐसी नहीं है वो, तुम खामखा परेशान मत हो। बस यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी आज़िर, जब पानी तुम्हारे सर से ऊंचा हो जाएगा ना तुम्हें तब पता चलेगा। शफक को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है,
लेकिन तुम पता नहीं किन हवाओं में हो। अच्छा बाबा, ये सारी बातें अभी रहने दो, इस मौजू पे बाद में बात करेंगे। तुम एक काम करो, प्लीज ये मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। ओके ओके, थैंक यू। और ये कलर बहुत अच्छा। शफक, उठ के कुछ खा लो। मुझे लगता है तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। कुछ नहीं खाना मुझे। खाओगी नहीं तो ऐसे ही बिस्तर पे लेटी रहोगी क्या? आजिर, आपके कपड़े प्रेस हो गए। थैंक यू यार। घर के सारे काम हो गए, इवन कपड़े भी प्रेस हो गए। अब तो बेड छोड़ दो शफक। अंजी, मुझे लगता है इसका ब्लड प्रेशर लो है। तुम एक काम करना, इसके लिए चाय बना दो और एक अंडा बॉईल कर देना। ठीक है, अंडा बॉईल कर देती हूँ मैं इसके लिए, और फिर अपने हाथ से खिला भी दूंगी। आपके लिए भी चाय बना दूं? नहीं थैंक यू, मुझे जाना है अभी। कब तक आएंगे आप आज़िर? हाँ, बाहर जा रहा हूँ, डिनर पे मेरा इंतजार मत करना, लेट हो जाऊँ। हाँ जी, अभी तक जाग रही हो? नींद कहाँ आती है अब मुझे? वसवसों ने मेरी नींदें उड़ा दी। सबने मेरा चैन छीन लिया। क्यों ऐसी बातें सोचती? ऐसे सोचोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा है ना तबीयत खराब हो जाए, बीमार हो जाए, मर जाऊं, किसी को भी तो नहीं चाहिए, कोई भी मेरा नहीं। एक शौहर है, उसे तो जैसे इंतजार था कि मैं उसके रवैये से घबरा के घर छोड़कर चली जाऊं ताकि वो दूसरी औरत ले आए। बच्चे हैं, वो पास नहीं। सिर्फ तुम्हारी खातिर आज है मैंने अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त कर रखी है। तो बिल्कुल तन्हा हूं, बेआसरा हूं, और तुम्हारी तरफ सवालिया नजरों से देख रही हूं। और एक तुम हो, मेरे सवाल से बच रहे हो, टाल रहे हो मुझे। क्यों ऐसी बातें सोच रही हो? मैं जानता हूं कितनी कुर्बानियां दी हैं तुमने मेरे लिए। कदर है मुझे तुम्हारी। हाँ जी, तुमसे मोहब्बत करता हूं मैं, तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। तो फिर रुकावट क्या है? जब तुम ये सब सोचते तो फिर कोई कदम क्यों नहीं उठाते हो? शफक को तलाक क्यों नहीं दे देते? फिलहाल ये मुमकिन नहीं है। शफक का और मेरा रिश्ता तो कागज की हद तक रहेगा ना। असल बीवी मेरी तुम होगी। तुम्हारे हकूक की पूरी हिफाजत करूंगा, बल्कि एक अलग घर दिला के दूंगा। ठीक है, ये करवा खून पीने को भी तैयार हूं तुम्हारे लिए। मुझे पता था तुम मान जाओगी। अरे तुम जैसी तो पूरी दुनिया में नहीं है। अब तुम एक काम करो, आफ्ताब से बात करो और तलाक के पेपर रेडी करवाओ। उसे फैसला सुना दिया मैंने अपना।
दोबारा बात करूंगी मैं, लेकिन आसिर जैसे वो मुझे तलाक दे देगा हम फौरन शादी कर लेंगे। नहीं अंजी, हमारे मजहब के भी कुछ शराइत है। तुम्हारी इद्दत का वक्त गुजरने के बाद ही हम निकाह कर पाएंगे। तुम आफ्ताब से तो बात करो। ओके चलो शाबाश, अब तुम रेस्ट करो। मैं जरा शफक को जाके देखता हूँ, उसकी तबीयत भी खराब थी, पता नहीं जाग रही है या सो रही है। जिनके नसीब सो जाएं, वो चाहे जागें या सोएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बार तुम्हारे निकाह में आ जाऊं आसिर, फिर शफक तुम्हारी बीवी रह जाए तो मेरा नाम बदल देना।